भैरव, जब ताकत के साथ गुस्सा और अहंकार जुड़ जाता है तो हार निश्चित हो जाती है। ज्यादा अक्ल मत दिखा, अगर हिम्मत है तो अपनी ताकत दिखा। ठीक है भैरव, अगर तू मेरी 3 चुनौतियां पूरी कर लेगा तो मैं तुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मान लूंगा। जंगल के एक कोने में, जहां पेड़ों की घनी छाया खत्म होकर खुला मैदान शुरू होता था, वहीं बसा था जानवरों का छोटा सा गांव। गांव छोटा था पर चहल पहल से भरा। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान चलाता था खरगोश चतुरदास। छोटा सा शरीर, लंबे कान, नाक पर गोल चश्मा और दिमाग ऐसा कि बड़े बड़े जानवर भी सामने पड़ जाएं तो सोच में पड़ जाएं। खरगोश की दुकान पर सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, वहां बैठकर जानवर अपनी परेशानियां बताते, झगड़े सुलझाते और कई बार बिना जाने सीख लेकर लौटते। खरगोश ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो बात सीधा दिल और दिमाग दोनों में लगती थी। उसी गांव के पास खुले चारागाहों में रहता था भैरो बैल। भैरो का बाप था जंगल का सबसे अमीर बैल। खाने की कमी नहीं, पानी की चिंता नहीं, काम करने की आदत भी नहीं। भैरो का दिनचर्या सीधा था। सुबह देर से उठना, दिन भर घूमना, जहां भीड़ दिखी वहां अपनी ताकत दिखाना। वो अक्सर चिल्लाकर कहता, इस जंगल में अगर किसी की चलती है तो वो मेरी। दिमाग विमाग छोटों के लिए होता है। जानवर उसे देखकर रास्ता बदल लेते, क्योंकि भैरो की ताकत से ज्यादा उसका गुस्सा डरावना था। एक दिन भैरो यूं ही घूमते घूमते खरगोश की चाय की दुकान पर आ गया। उसने दुकान को ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। अरे, इतनी छोटी दुकान और दुकानदार उससे भी छोटा। खरगोश शांति से चाय छानता रहा। भैरो ने पास के खंभे को सींग मार दी। धड़ाम। कब हिल गए। खरगोश ने धीरे से कहा, ये क्या कर रहे हो? ताकत बुरी नहीं है भैरो, पर जब ताकत के साथ गुस्सा जुड़ जाए तो आदमी या जानवर खुद ही हार का रास्ता चुन लेता है। भैरव का गुस्सा भड़क उठा। ज्यादा अक्ल मत सिखा, अगर हिम्मत है तो अपनी ताकत साबित कर। खरगोश हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मेरी 3 चुनौतियां होंगी। अगर तुम इन चुनौतियों को पूरा कर लेते हो तो मैं मान लूंगा कि इस जंगल में तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। भैरव बोला, मुझे मंजूर है। पहले तेरी चुनौतियों को पूरा करूंगा, फिर तुझे पूरे जंगल में नचाऊंगा। मामूली खरगोश। गांव के बाहर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, देखने में मामूली। खरगोश बोला, इस पत्थर को उठा लो। भैरव हंसा, अरे बस इतना सा, इसे तो मैं उठाकर धरती के दूसरे कोने तक फेंक सकता हूं। उसे क्या पता था, खरगोश ने उस पत्थर के नीचे से जमीन में छेद कर रखा था और पत्थर को एक पुराने पेड़ की मोटी जड़ से बांध दिया था। भैरव ने सींग लगाया, पूरा जोर लगाया। पत्थर टस से मस नहीं हुआ। भैरव ने और जोर लगाया, नसें फूल गईं, मुंह लाल हो गया। उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी, सींग मारी, पैर पटके, लेकिन पत्थर वहीं का वहीं। खरगोश बोला, देखा, ताकत लगाई पर सोचा नहीं। जानवर हंस पड़े। भैरव की पहली हार, और गुस्सा और तेज। अब खरगोश सबको नदी के किनारे ले गया। नदी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, पर किनारे पर काई जमी हुई थी, फिसलन भरी। खरगोश बोला, नदी पार करनी है। भैरव पहली चुनौती हार चुका था, वो अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा था। बिना देखे उसने दौड़ लगाई, पूरा गुस्सा पैरों में भरकर। जैसे ही कूदा, छपाक, काई पर पैर फिसला और भैरव सीधा पानी में जा गिरा। पानी उछला, सब हंस पड़े। भैरव हक्का बक्का, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। गुस्सा शर्म में बदलने लगा। खरगोश बोला, जो देखे बिना दौड़ता है वो अक्सर गिरता है। ये थी उसकी दूसरी हार। अब आखिरी चुनौती, एक ऊंचा जामुन का पेड़। खरगोश बोला, पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ो। इस बार भैरव हारना नहीं चाहता था। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पेड़ से लड़ रहा हो। उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारी शरीर, जल्दबाजी और गुस्सा, बार बार फिसला, नीचे गिरा। हर बार गुस्सा और बढ़ा, हर बार संतुलन और बिगड़ा। खरगोश धीरे धीरे सही जगह पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ गया। जामुन तोड़ा। भैरव नीचे खड़ा देखता रह गया। भैरव का सिर झुक गया। पहली बार उसने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। उसने सबके सामने कहा कि मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूं।
मैंने ताकत को सब कुछ समझ लिया था, पर बुद्धि को नजरअंदाज किया। उसने सबसे माफी मांगी। खरगोश ने चाय का कप दिया और बोला, याद रखना भैरो, बिना बुद्धि के बल वैसे ही बेकार है जैसे बिना दिशा की दौड़। भैरो चुपचाप चाय पीता रहा। कहानी की सीख, गुस्सा बढ़े तो हार पास आती है, ताकत और बुद्धि साथ हों तभी जीत होती है। अमीरी और बल समझ के बिना अधूरे हैं।